कृष्ण सखा आईएएस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इस सेशन में हम 22 जुलाई के जो करंट अफेयर्स है उनको डिस्कस करने वाले हैं। मेन हमारा सोर्स रहेगा द हिंदू। इसके साथ में हिंदू को किस तरीके से रीड करना है, क्या कौन से पेज में किस तरह के न्यूज आते हैं, इन सभी चीजों से आप फेमिलियर होते जाओगे जैसे जैसे इन सेशंस को आप अटेंड करोगे, राइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 22 जुलाई का जो न्यूज़ है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है आज। और पेज 1 में आपको देखने को मिलेगा इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया श्रीलंका रिलेशन से रिलेटेड ये। तो प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंह जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है वो विजिट कर रहे हैं इंडिया में। और वहां पर सबसे इम्पोर्टेंट डिग्निटरी जो है पॉलिटिकली अगर हम देखें तो दैट इज प्रेसिडेंट, बिकॉज उनका जो सिस्टम है प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। बट इंडिया में कौन सा सिस्टम है आप मुझे बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन कि हम कौन से पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो करते हैं इन इंडिया, बिकॉज यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जाकर मिल रहे हैं। तो मेन थिंग यहाँ पर अगर हम देखें तो इस आर्टिकल को आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, बट एक चीज जरूर कही गई है कि जो तमिल्स हैं इंडियन ओरिजिन के, और हम जानते हैं कि तमिलनाडु के कोस्ट के पास से ये श्रीलंका जो है वो काफी ज्यादा लगा हुआ है। तो इस वजह से यहाँ से कई सारे लोग यहाँ पर माइग्रेट कर चुके हैं। एंड इस वजह से इंडियन ओरिजिन के जो तमिल्स हैं उनकी काफी अच्छी संख्या वहां पर है। तो ये जो तमिल्स है 200 साल पहले दे आर सेलिब्रेटिंग द 200th एनिवर्सरी जो उनका अराइवल श्रीलंका में हुआ था उसका। ठीक है। तो इससे रिलेटेड तमिल्स को डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम यहाँ पर किया जाएगा, ऐसे श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है प्रॉमिस कर रही है। एंड इंडिया इज ऑल्सो अर्जिंग कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है उसमें भी चेंजेस लाए जाएं। और उनका एक 13th अमेंडमेंट है, उस अमेंडमेंट को वो एप्लीकेबल करे, इम्प्लीमेंट करे, ताकि जो इंडियन ओरिजिन के तमिल्स हैं उनका वेलफेयर हो सके। अब आगे कोऑपरेशन से रिलेटेड इनके कई सारे डिस्कशंस हुए हैं। एंड ऑल्सो देर आर सर्टेन जो मेमोरेंडम्स हैं इनके बीच में हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टू साइड्स एक्सचेंज डॉक्यूमेंट्स ऑन कोऑपरेशन। कोऑपरेशन दोनों साइड जो है एक दूसरे के साथ करेंगे इन द फील्ड्स ऑफ व्हाट, एनिमल हस्बेंड्री, रिन्यूएबल एनर्जी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो त्रिंकोमाली डिस्ट्रिक्ट में होने वाले ईस्ट श्रीलंका में है ये। एंड ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज को भी ये दोनों कंट्रीज के लिंक करने का बात किया जा रहा है। तो ये पॉइंट ऑल्दो यस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेंस के आंसर में आप इसे यूज कर सकते हो। तो कई बार हमें एक एक लाइन इस तरीके से जो है मिल जाती है, एंड यू कैन मेक यूज ऑफ दैट लाइन मेंस में, राइट। तो दिस वाज द ओनली गुड आर्टिकल जो मुझे लगा आज के पेपर में है। इसके अलावा कुछ टर्म्स जो दिए हुए हैं इन द पेपर दोज आर इम्पोर्टेंट। द हिंदू के पेज 9 में आप देखोगे जजेस अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, सेंटर सीक्स मोर सोशल डाइवर्सिटी इन जजेस अपॉइंटमेंट। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट खींचातानी जो है होते रहती है, जहां पर एग्जीक्यूटिव अपना जो इम्पोर्टेंस है, एग्जीक्यूटिव यानी कि जो हमारे इसमें कौन कौन आता है, वी कैन से द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये इस तरीके से असर्ट करना चाहते हैं कि जो अपॉइंटमेंट्स है वो मेनली एग्जीक्यूटिव द्वारा होने चाहिए। बट कई सारे जजेस जो केसेस हुए हैं उसमें हमारे जुडिशियरी ने अपॉइंटमेंट्स का ऑलमोस्ट सारा बीड़ा खुद ही उठाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ द कलीजियम सिस्टम। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एंड ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको आपको पढ़ लेना चाहिए। इसके साथ-साथ इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल इन मणिपुर, पेज 9 में ही आप देखोगे। तो प्रेसिडेंट रूल एक्चुअली है क्या? इसमें क्या होता है? कौन सा आर्टिकल यहाँ पर रिलेटेड है? वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली टॉक्स अबाउट प्रेसिडेंट्स रूल, और इसके कई सारे जो वी कैन से फीचर्स है, कौन से ग्राउंड्स और ये सारी चीज़ें आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ लेनी चाहिए। इसी के साथ साथ पेज 10 में आप देखोगे कांट आस्क गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज अ लैंग्वेज एज ऑफिशियल वन। तो राजस्थानी को रिसेंटली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करने से रिलेटेड मांग की गई थी और सुप्रीम कोर्ट से ये की गई थी। तो राजस्थानी एक्चुअली ऑफिशियल लैंग्वेज के लिस्ट में नहीं है। 8th शेड्यूल में आप ये देखोगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑफिशियल लैंग्वेजेस का लिस्ट होता है, और उस लिस्ट में राजस्थानी लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड। तो उसे इंक्लूड करने से रिलेटेड यहाँ पर बात की जा रही है।
और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि गवर्नमेंट को बोलो, गवर्नमेंट कैन इंक्लूड दैट। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या है, एथ शेड्यूल क्या है, शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको आइडिया उसका होना चाहिए। अब आगे पेज 10 में ही पास्ट फ्यू इयर्स ओवर 1.08 लाख करोड़ स्पेंट ऑन रेलवे सेफ्टी। तो रेलवे सेफ्टी से रिलेटेड राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष के बारे में यहाँ पे बात की गई, 2017-18 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये सारा जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और द रिप्लेसमेंट, रिन्यूअल एंड अपग्रेड ऑफ क्रिटिकल सेफ्टी एसेट्स विद कॉर्पस 1 लाख करोड़ रुपीस का कॉर्पस इसके लिए लाया गया था। ठीक है, तो इसे रिप्लेस, रिन्यू, यहाँ पर जो है फॉर द रिप्लेसमेंट, रिन्यूअल एंड अपग्रेड ऑफ क्रिटिकल सेफ्टी एसेट्स जो रेलवेज के हैं, वो उनको अपग्रेड, रिन्यू करने से रिलेटेड ये कोष लाया गया था। 1 लाख रुपीज इसका कॉर्पस है 5 इयर्स के लिए। ओके, तो दिस वाज द थिंग, और इससे रिलेटेड यहाँ पर बात की गई है। रेलवे सेफ्टी से रिलेटेड और भी ज्यादा खर्च किया जा रहा है। ये अश्विनी वैष्णव कौन है, ये रेलवे मिनिस्टर, राइट। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स। ऑल्सो पेज 12 में आप देखोगे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये न्यूज में था। एंड ओएनडीसी स्टार्ट्स लर्निंग एकेडमी फॉर मर्चेंट्स। ठीक है, मर्चेंट्स के लिए लर्निंग एकेडमी स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि ओएनडीसी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इस पर कई सारे मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड करके एक तरीके से ई कॉमर्स सॉर्ट ऑफ एक वेबसाइट जो है क्रिएट किया जा रहा है। और ये स्मॉल मर्चेंट्स के लिए क्रिएट किया जा रहा है। ये इसीलिए लाया गया था बिकॉज ई कॉमर्स की वजह से जो अमेजोन एंड ऑल बड़े बड़े जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, वहां पर बड़े सेलर्स तो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, बट जो स्मॉल मर्चेंट जो कि शॉप्स में अपना सारा जो सामान है वो रख रहे हैं, तो उनको बहुत ही टफ कंपटीशन मिलता है इसके वजह से। हम छोटी छोटी चीज ऑनलाइन मंगाते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट पे, तो आसपास के जो दुकान है उनको बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन मिलता है। तो ओएनडीसी समथिंग जो गवर्नमेंट लेकर आई है कि इन सारे दुकानों को और छोटे मोटे जो वेंडर्स हैं उनको भी ऑनबोर्ड किया जाए, ई कॉमर्स से जोड़ा जाए। ठीक है, क्योंकि तोड़ने का तो कोई हो ही नहीं सकता है, पर इनको जोड़ा जा सकता है। तो वो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, आपको अच्छे से इसे ओएनडीसी को पढ़ लेना चाहिए। राइट दोस्तों, सो दैट वाज द थिंग। आज के जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स तो नहीं है, बट वी हैव सीन कि कौन से आर्टिकल्स है कौन से पेजेस पे, तो इससे आपको धीरे धीरे आइडिया लगते जाएगा कि कौन से आर्टिकल्स को आपको पढ़ना चाहिए, पिक करना चाहिए। ये सेशंस में मेनली न्यूज़पेपर में जो चीज दी हुई है सिर्फ वो कंटेंट हम पढ़ेंगे, और एक्सप्लेनेटरी जो सेशंस है वो अलग से होंगे। तो वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें हैं फॉर द एग्जाम, सभी कुछ ए टू जेड फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस वी विल बी गोइंग थ्रू। ओके, कृष्ण सखा आईएएस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, सो दैट यू गेट रेगुलर वीडियोस के जो अपडेट्स है वो आपको मिलते रहें। साथ के साथ यू कैन ऑल्सो कमेंट एंड लेट मी नो कि ये वीडियोस किस तरीके के हैं, एंड यू कैन ऑल्सो लेट मी नो कि किस तरीके से हम इन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर सारे वीडियोस के लिंक्स आपको अलॉन्ग विद पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। t.me/कृष्ण सखा आईएएस। एंड आई एम रियली सॉरी कि इस वीक का जो शेड्यूल था वो हम फॉलो नहीं कर पाए, बट वी विल डू दैट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। जीमेल पर आप मेल भी कर सकते हो, krishnasakha@gmail.com। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।